हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 8वां वेतन आयोग के बारे में। 8वां वेतन आयोग के अंदर आपका जो वेतन है कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग है उसके अंदर जो आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है वो किस आधार पर बढ़ता है उसके बारे में बात करेंगे। जो पीछे का जो वेतन आयोग है, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, अब 8वां वेतन आयोग लगेगा जिसके अंदर कितना प्रतिशत सैलरी बढ़ेगा, तो पूरी डिटेल इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जब आपका दूसरा वेतन आयोग लगा था जिसके अंदर आपका जो सैलरी का परसेंटेज था वो 14.2% बढ़ा था, तीसरे में 20.6%, चौथे में 27.6%, पाँचवें में 31%, छठे में 54%। सबसे बड़ा जो फिटमेंट फैक्टर था वो यहाँ पे बढ़ा था। 7वां वेतन आयोग उसके अंदर 14.3% बढ़ा था। जो 8वां वेतन आयोग है उसकी जो घोषणा तो सरकार ने कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी उसका गठन नहीं किया गया है, तो देखो कब तक जारी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। तो पूरा वीडियो इस डिटेल से देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितना प्रतिशत सैलरी बढ़ेगा। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, जब आपका 6वां वेतन आयोग लगा था उस समय आपका जो मिनिमम बेसिक पे था वो 7,000 रुपये था, लेकिन उस समय आपका जो डीए परसेंटेज था वो करीब 2016 के अंदर 7वां वेतन आयोग लगा था, जिसमें आपका जो डीए का परसेंटेज है वो 125% हो गया था। जैसे अभी 53% है, लेकिन जब आपका 6ठे से 7वां वेतन लगा था 2016 के अंदर, उस समय 10 सालों में 125% आपका डीए बढ़ गया था। तो आप मान सकते हो 1 + 1.25, तो करीब इसका 2.225 तो ऑलरेडी इसके अंदर बढ़ा हुआ है। आप मान सकते हो जो डीए का फिटमेंट फैक्टर है तो 2.225 तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर करीब कितना सैलरी मिलता है तो आप इसके अंदर लगा सकते हो। जैसे आपका मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपये है, अगर इसका आप 125% आप डीए लगाते हो तो इसके अंदर हो जाता है करीब 15,750 रुपये। तो टोटल डीए प्लस, अगर बेसिक प्लस डीए की बात करते हैं, बेसिक प्लस डीए, तो टोटल 15,750 रुपये तो आपको ऑलरेडी मिलता था जब आपका 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था। तो उसके बाद में सरकार ने उसको बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है, जिसके अंदर इन्होंने 2.57 गुना इसके अंदर जो फिटमेंट फैक्टर जो डाला गया है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इसके अंदर 2.25 तो इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर जो डीए का है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2.57 बढ़ाया है, तो करीब आप मान सकते हो 2.57 माइनस 2.25, तो इसके अंदर 0.32 का बढ़ाया है। लेकिन आपको परसेंटेज के अंदर ये कितना बढ़ा है वो देखिए, क्योंकि आपका जो पहले 7,000 रुपये था, लेकिन आपका जो डीए परसेंटेज 125% है, तो उसका डीए प्लस बेसिक होने के बाद में आपका बनता 15,750 रुपये। लेकिन सरकार ने 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक किया है, तो 18,000 माइनस 15,750 करते हैं तो आपका 2,250 रुपये तो बनता है। तो आपका जो भी आप ये लगा सकते हो 14.2% आपकी सैलरी बढ़ी है, मतलब आपका जो भी रुपये बढ़ा है, क्योंकि पहले आपको 15,750 मिलता था, फिर उसको मिनिमम बेसिक पे 18,000 कर दिया, तो इसके अंदर आप बोल सकते हो 14.2% सैलरी बढ़ा है। अब देखिए, जो भी आईएएस ऑफिसर लेवल की जो भी बेसिक पे रहता है वो 6ठे वेतन आयोग के अंदर 21,000 रुपये था, जिसका डीए उसके अंदर भी 125% था 2016 के अंदर, जनवरी के अंदर, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.25 ऑलरेडी इसके अंदर था। उसके बाद में जब इसको बढ़ाकर 47,250 रुपये कर दिया, 47,250 रुपये, जब इसके अंदर बेसिक प्लस डीए की बात करते हैं तो बन जाता है 47,250 रुपये। अगर ये 7वां वेतन आयोग लगने के बाद में इसका मिनिमम बेसिक पे किया था 56,100 रुपये, तो इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर है जो सभी का इसके आईएएस में थोड़ा अलग हो जाता है, इसके अंदर 2.67 टाइम्स बढ़ा था, जिसके अंदर इसके अंदर प्रॉफिट हुआ था 8,850 रुपये का, जिसके अंदर 18.7% वृद्धि हुई थी। यहाँ पे देखिए, सेक्रेटरी टू गोल बेसिक सैलरी बाई 6 पे कमीशन, जो भी सेक्रेटरी के अंदर ड्यूटी करते हैं उनका पहले बेसिक पे था 80,000 रुपये, जिसके अंदर डीए उनका भी 125% था, जिसका डीए प्लस बेसिक को अगर मल्टीप्लाई करते हैं टोटल को तो उनका सैलरी बनता है 1,80,000 रुपये। लेकिन 7वें वेतन आयोग लगने के बाद में उनका टाइम फिटमेंट फैक्टर हुआ था 2.51 गुना, जैसे 2,25,000 रुपये उनका हो गया था 7वें वेतन आयोग में। अगर इनकी बात करते हैं 2,25,000 माइनस 1,80,000,
तो इनके अंदर करीब 45,000 रुपये का इसके अंदर फ़ायदा रहा था, जिसका इसके अंदर परसेंटेज 25% बन जाता है। तो दोस्तों इस बार देखना है कि आपका जो फिटमेन फैक्टर किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 54% जो 6 पे कमीशन था उसके अंदर बढ़ोतरी हुई थी। अब की बार ये लगा के चलो, क्योंकि 7th पे कमीशन लगा था उस टाइम पे आपका डीए था वो 125% था, तो आप मान सकते हो 2.25, तो इसके अंदर फिटमेन फैक्टर ऑलरेडी में था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने किया था 2.57, तो इसके अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी। अब डीए चल रहा है, अब करीब जब ये लगेगा उस टाइम पे 57 या 58% डीए हो जाएगा, क्योंकि जनवरी का डीए तो लग चुका है, जुलाई का डीए लगेगा, उसके बाद में 57 या 58% डीए हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो 1.58, तो इसके अंदर फिटमेन फैक्टर ऑलरेडी है, तो आप लगा सकते हो 1.90 या 1.95% इसके अंदर जो फिटमेन फैक्टर है आपका बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वीडियो आपको पूरा डिटेल से बताया है। अगर कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।